हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का ट्रेडिंग पाठशाला में। तो आज की वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे कि क्यों ऑप्शन बाइंग में पैसे बनाना इतना डिफिकल्ट होता है, लोग क्यों ऑप्शन बाइंग में पैसे नहीं बना पाते जनरली। और डिस्कस करेंगे कि भाई जो पर्सन भी लॉस में हैं तो क्यों अपने लॉस को कवर नहीं कर पाते, क्या क्या साइकोलॉजिकल इश्यूज आते हैं, ये सारी चीज़ें अपन रियल एग्जाम्पल के साथ डील करेंगे। ठीक है, तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं अपन। तो बात है 21 मार्च की। मार्केट काफ़ी गैप अप ओपन हुआ। जो भी यूएस में मीटिंग थी फेड की, उसमें काफ़ी पॉजिटिव बोला गया था इकॉनमी के बारे में। तो मार्केट गैप अप ओपन हुआ। तो एक पर्सन थे, उनको भी मार्केट में लॉस हुआ था, तो वो बोले थे कि भाई कुछ गाइड कर देंगे तो अपना लॉस रिकवर कर लेंगे। तो मैंने उनको बताया भाई कि यहाँ कहीं एक मौका मिल रहा है। जब मार्केट ओपन हुआ और ओपन होने के बाद एक पुल बैक मारा इसने, ठीक है, और पुल बैक मार के जब दोबारा इसने हाई निकालने का ट्राई किया तो मैं बोला यहाँ पे आप कहीं एंट्री ले सकते हैं, एक ठीक बन सकता है उस समय। तो उन्होंने बाकायदा वही काम किया। अब हुआ क्या, गैप अप ओपन हुआ और मार्केट अच्छा मूव किया इसने, और यहाँ पे 47,000 लेवल पे रिजेक्शन लेने लग गया। ठीक है, अब जब रिजेक्शन लेने लग गया तो मैंने उन्हें कहा कि भाई यहाँ पे आप बुक कर सकते हैं। तो अब साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम यहाँ पे आई कि भाई उन्होंने कहा कि नहीं मैं बुक नहीं करूँगा, मैं इसको होल्ड करूँगा, मुझे इसको पूरा होल्ड करना है। और हुआ ये क्या, मार्केट ऊपर नहीं गया, वहीं से रिजेक्शन ले लिया और अगेन नीचे आ गया। अब एज अ ट्रेडर अपने को पता नहीं होता कि मार्केट कहाँ जाने वाला है। हम लोग सिर्फ प्रोबेबिलिटी के बेस पे खेलते हैं कि कहाँ तक जा सकता है, और यदि यहाँ से रिजेक्शन ले रहा है तो अपन अपना प्रॉफिट जब पोजीशन वगैरह उसको क्लोज कर लेते हैं। ठीक है, तो मैंने भी उनको बोला क्लोज करने के लिए, बट उन्होंने इसको चीज़ को होल्ड किया। अब सीन क्या होता है, मेन जो ऑप्शन बाइंग में जो दिक्कत होती है उसको बोलते हैं इंडिया विक्स। इंडिया विक्स सबसे बड़ा गेम करता है ऑप्शन बायर के साथ, और अभी खासकर जो फरवरी मंथ है यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा गेम किया इसने। मतलब ऑप्शन बायर में ट्रेडिंग करना काफ़ी डिफिकल्ट हो जा रहा था, इवन मुझे भी काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता था, क्योंकि क्या होता था, प्रीमियम बढ़ते थे और बढ़ने के बाद फिर प्रीमियम गिर जाते थे। तो सपोज मैंने हाई पे बाई कर लिया, हाई प्रीमियम पे, इसके बाद जब इंडिया विक्स जब ऐसे गिरता था तो मेरा प्रीमियम घुस जाता था, 20% प्रीमियम डाउन हो जाते थे। ऐसा सीन हो जाता था इंडिया विक्स के कारण। तो हुआ ये कि जब मार्केट पहली बार में ऊपर गया इंडिया विक्स में, तो आप देखेंगे तो क्या प्रीमियम काफ़ी अच्छे बढ़े। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे प्रीमियम गिरने लग गया। फ्राइडे को अगेन मार्केट क्या हुआ, वापस अपने लेवल पे करीब करीब गया, बट प्रीमियम बढ़े क्या, नहीं, प्रीमियम नहीं बढ़े। क्योंकि ऑप्शन बाइंग में मेन खेल होता है एक क्या, प्रीमियम डीके, और दूसरा भी ये खेल कर दे रहा है इंडिया विक्स। ठीक है, तो एज एन ऑप्शन बायर अपने को मोमेंटम को कैच करना होता है कि जब तक के मार्केट में मोमेंटम है तब तक आप अपने पोजीशन पर बने रहिए। जैसे ही यहाँ कहीं रिजेक्शन लिया, मोमेंटम अपने को खत्म हो रहा है, तो आप वहाँ से एग्जिट कर जाइए, क्योंकि 20% 30% का प्रॉफिट कम नहीं होते, उनको भी ऐसे ही ठीक ठाक प्रॉफिट हो रहा था। बट एक साइकोलॉजिकल इशूज आ जाती है कि नहीं भाई अपने को पूरा कवर करना है, और शुरुआत में मेरे साथ भी ऐसी होती थी और हर एक नए पर्सन के साथ होता है। तो यदि वो इन प्रॉब्लम के साथ यदि दूर कर लेते हैं तो ऑप्शन बाइंग में लगभग वो बहुत कुछ तक आगे बढ़ जाएंगे, ग्रोथ होगी उनकी, स्टार्ट अच्छा होने लगेगा। तो उन्हें फर्स्ट टाइम पे यहाँ पे ट्रेड को होल्ड कर लिया। ठीक है, सेम टू सेम बात करते हैं यहाँ भी। तो क्या हुआ, पहली बार में प्रीमियम अच्छा बढ़ा और उसके बाद लगातार प्रीमियम गिरने लग गया। तो ऑप्शन बाइंग में क्या करना है आपको, एज एन ऑप्शन बायर आपको मोमेंटम को कैच करना है कि जैसे ही मोमेंटम मिला आप मोमेंटम में बने रहिए। कहीं से रिजेक्शन ले रहा है, यहाँ पे अपने को लग रहा है मोमेंटम क्लोज हो जा रहा है, वहाँ से एग्जिट। सेम टू सेम ऑप्शन सेलर का कुछ अलग सीन हो जाता है। ऑप्शन सेलर को क्या चाहिए, उनको चाहिए कि भाई मार्केट शांत पड़ा रहे, मार्केट मूव ना करे, या करे तो धीरे धीरे चले। तो वहाँ पे फायदा किसको होता है, वहाँ पे फायदा होता है ऑप्शन सेलर को बस, और ऑप्शन बायर को मोमेंटम में फायदा होता है। तो ये सीन था। और साइकोलॉजिकल इश्यूज़ की बात कर ली जाए तो अब साइकोलॉजिकल इशू क्या होती है किसी भी पर्सन की, तो वह चाहते हैं यदि वो ट्रेड कर रहे हैं तो वह चाहते हैं कि मेरा जल्दी से जल्दी लॉस कवर हो जाए और एक ट्रेड में ही सारा प्रॉफिट आ जाए। तो इस टाइप की जब साइकोलॉजिकल इशू होती है ना, तो अपन चाहते हैं कि अपने को बड़ा बड़ा प्रॉफिट हो, और इसी कारण मैंने भी कई बार लॉस किए हैं और बड़ा दिक्कत दिया, बट बाद में धीरे धीरे अपने जो भी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को ठीक किया, तो अब ठीक होती है ट्रेडिंग और उसके बाद सुधार आने लग जाता है। तो यहाँ पे भी क्या हुआ, उन्होंने चाहा कि लंबा होल्ड करते हैं, बट दुर्भाग्य से मार्केट ऊपर नहीं गया और यहीं से ही 40, क्योंकि ऑलरेडी गैप अप ओपन हुआ था, और गैप ओपन होने के बाद ये इस लेवल से रिजेक्शन लेने लग गया और वहाँ से नीचे गिरने लग गया। तो उन्होंने उस चीज़ को होल्ड किया। तो आई होप, पता नहीं, देखते हैं, पूछते हैं उनसे कि क्या सीन होगा। तो ये ऐसा हो सकता है। तो आपको भी क्या करना है, ऐसी गलती नहीं करनी है। आपको अपना मेंटली जो हरदम रूल फॉलो करते हैं उसी को फॉलो करते आना है। आपको अपने लॉसेस को भूल जाना है और एज ए फ्रेश माइंडसेट से ट्रेड करना है, तभी जाके मार्केट में आप सर्वाइव कर पाएंगे, सीख पाएंगे और ग्रोथ कर पाएंगे। ठीक है, बाकी चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपने साथ ट्रेडिंग सीखना है तो डिस्क्रिप्शन पे लिंक है धन का, वहाँ से अकाउंट ओपन करिए, ट्रेड करिए
और हमारे साथ आप मेरे नंबर पर शेयर कर देंगे तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।